हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मदर ऑफ ऑल डील के बारे में। मदर ऑफ ऑल डील इसलिए भी कहा जा रहा है, और ये सबसे पहले जो टर्म कॉइन दिया था ये यूरोपियन यूनियन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला वॉन, उन्होंने दावोस में हो रही समिट के अंदर ये टर्म दिया था। और दावोस में देने का उनका सबसे बड़ा रीजन ये भी था कि वो कहीं ना कहीं ट्रम्प को ये बताना चाह रही थी कि आपकी जो एक प्रकार से अमेरिका फर्स्ट की नीति है, हम उसको भी चुनौती दे सकते हैं। यूरोपियन यूनियन ने ट्रंप को पहले भी इस बात के संकेत दे दिए थे, जब ट्रंप ने ये कहा था कि रसिया यूक्रेन वॉर में जो भारत रसिया से तेल खरीद रहा है, उसके एवज में यूरोपियन यूनियन को भी भारत पर टैरिफ लगाना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें ना करते हुए यूरोपियन यूनियन ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया। वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसको अमेरिका पिछले 1 साल से डिस्कस करता करता अभी हाल ही में उसको कैंसिल कर चुका है। अमेरिका ने न केवल भारत के साथ ट्रेड डील कैंसिल की, बल्कि उसके कई ऐसे ऑडियो भी लीक करवाए और ये भी कहा कि भाई साहब, ये ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने ही जानबूझकर, स्पेशली राष्ट्रपति ट्रंप ने ये ट्रेड डील कैंसिल की। यूएसए की यहाँ पे ट्रेड डील कैंसिल होती है, वहीं यूएसए व सेम यूएसए यूरोपियन यूनियन को ग्रीनलैंड के मुद्दे पर धमका रहा था कि वो ग्रीनलैंड को कब्जा लेगा। जब यूरोपियन यूनियन के जो एक अच्छी मिलिट्री पावर कहे जाने वाले फ्रांस के राष्ट्रपति ने जैसे ही राष्ट्रपति ट्रंप से बात की, और राष्ट्रपति ट्रंप के बाद व्हाट्सएप पे एक चर्चा हुई या एक मैसेजिंग ऐप पे चर्चा हुई, उस मैसेजिंग ऐप के जो चैट हैं वो भी राष्ट्रपति ट्रंप ने लीक कर दिए। और सीधी सी बात है, एक जिम्मेदार राष्ट्र अध्यक्ष इस प्रकार की चीजें कभी नहीं करेगा जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। और राष्ट्रपति ट्रंप को ये लग रहा था कि आखिरकार हो सकता है हम यूरोपियन यूनियन को चुनौती दे देंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन की जो डिपेंडेंस है, निर्भरता है, वो यूएसए पर ज्यादा है। क्योंकि यही चीज अमेरिका कनाडा के साथ कर चुका है। कनाडा के साथ पहले डील होती है, लेकिन कनाडा जैसे ही चाइना के साथ डील करता है, राष्ट्रपति ट्रंप कनाडा के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो कैंसिल कर देते हैं। ये आज की डेट की वास्तविकता है कि अगर आप किसी एक देश पर निर्भर हो जाते हो तो आपको किस चीज की सामना करना पड़ेगा। इन सारे जवाबों को यूरोपियन यूनियन भी देख रहा था, भारत भी देख रहा था, और भारत और यूरोपियन यूनियन ने मिलकर एक ऐसा ब्लॉक और एक ऐसा ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसे ना केवल मदर ऑफ डील कहा जाएगा या फादर ऑफ डील भी कहें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि भारत ने यूके के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ पहले ही ट्रेड डील कर ली है, और ये यूके और ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं ये विकसित अर्थव्यवस्थाओं की वन ऑफ द इकोनॉमी है। तो वहां से, और साथ ही साथ फिर यूरोपियन यूनियन से भी अगर भारत की ट्रेड डील हो जाती है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। उनके लिए, यूरोपियन यूनियन के लिए फायदा ये है कि उनके लिए एक भारत जैसा एक बड़ा मार्केट मिल गया है, और भारत के लिए ये फायदा है कि भारत के लिए एक पूरा विकसित देशों का इतना बड़ा मार्केट मिल गया है, जहां भारत अपना जो मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन भारत का जो एक अभियान चला रखा है, उससे जो चीजें बनेंगी वो हम यूरोपियन यूनियन को सप्लाई कर सकते हैं। रही बात अमेरिका की, तो अमेरिका तो पूरी इकोनॉमी का केंद्र बिंदु रहेगा ही जब तक कि अमेरिकन डॉलर की महत्ता बनी रहेगी। उसे हम इतने जल्दी दरकिनार नहीं कर सकते, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करेंगे, और उस डाइवर्सिफिकेशन से हमें फायदा होगा, साथ ही साथ उस देश को भी फायदा होगा। और भारत एक ऐसी स्टेबल इकोनॉमी है जो कि पूर्णतः मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड नहीं है, तो बाजार के उतार चढ़ाव या ग्लोबल ऑर्डर के उतार चढ़ाव भारत को उतनी ज्यादा तरीके से अफेक्ट नहीं करते जैसा कि दूसरी इकोनॉमीज को करते हैं। अगर इस डील की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से कारें सस्ती होने वाली हैं, जो कि लग्जरी कारें आती हैं, लेकिन भारत ने यह भी ध्यान रखा है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी एक प्रकार से संरक्षण दिया जाए। तो भारत ने, अभी तो डील की पूरी चीजें निकलकर सामने नहीं आई हैं, फिर भी अगर हम मोटा मोटी बात करें तो जो कारें हैं वो भारत ने 1 साल में लगभग 2 लाख या 2.5 लाख कारों पर ही छूट दी है। वो छूट हो सकता है, अभी वर्तमान में 110% का टैरिफ भारत लगाता है आयातित कारों पर, उसको घटाकर 10% होने की उम्मीद है। और अगर 10% हो जाता है तो सीधी सी बात है, जो आपको एक लग्जरी कार 30 लाख में मिल रही थी
वही लग्जरी कार आपको 18 लाख में मिल जाएगी या 16 लाख में मिल जाएगी। तो ये सारी चीजें, कई फायदे जो हैं होने वाले हैं, दोनों देशों की जनता को होने वाले हैं, दोनों देशों के मैन्युफैक्चरर को होने वाले हैं। और ये देखकर अमेरिका, सीधी सी बात है, खुश नहीं होगा। और इसीलिए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक प्रकार से तंज करते हुए, कसते हुए यूरोपियन यूनियन से कहा है कि भाई साहब, आप भारत से डील करके, भारत से ट्रेड डील करके कहीं ना कहीं रसिया और यूक्रेन वॉर को आप एक प्रकार से फंड कर रहे हो। वही एक घिसा पिटा जो टर्म जो पहले वेस्टर्न वर्ल्ड यूज करता था, जो भारत के लिए यूज कर रहा था, अब अमेरिका अकेला यूरोपियन यूनियन के लिए यूज कर रहा है। अब इसका क्या फायदा होगा, आगे आने वाले समय में क्या नुकसान होगा, ये तो आगे आने वाला समय बताएगा जब ये डील पूर्णतः एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन अभी वर्तमान में की राजनीति में, वर्तमान ग्लोबल पॉलिटिक्स में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।